आज के इस डिजिटल युग में अगर हमारी निजता को सबसे बड़ा खतरा है तो वो खतरा हमारी अपनी डेटा की उल्टी से है। हम लोग आज इंसान कम डेटा एंटिटीज ज़्यादा बन चुके हैं जी। लिहाजा हम कॉन्स्टेंटली अपना डेटा इंटरनेट पर छोड़ते जा रहे हैं, अपने पद चिन्ह छोड़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने डेटा की वॉमिटिंग कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि उसका क्या प्रभाव होने वाला है हमारी डेटा प्राइवेसी को लेकर, हमारी पर्सनल निजता के अधिकार को लेकर। और क्योंकि हम इतना सारा जानकारी वैसे ही छोड़ रहे हैं तो साइबर क्रिमिनल्स के लिए तो बिल्कुल मन मौज का दौर है। वो आपका डेटा उठाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। और अब तो एक नया ट्रेंड आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने जिक्र किया। आज लोगों को लगता है कि जादू की झप्पी एक जो नई आ गई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आप जादू की झप्पी करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपकी तमाम सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। वास्तविक तौर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितनी आप पर्सनल जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ शेयर करेंगे उतना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके दिमाग के साथ खेलेगा। क्यों? क्योंकि उसे आपके पर्सनल डिटेल्स पता लग जाएंगे। एक बार वो पर्सनल डिटेल्स पता लग गए तो उसे अनुमान करना आसान हो जाएगा कि आपका मस्तिष्क, आपका माइंडसेट कैसे चलने वाला है और किस तरीके से उसे मैनिपुलेट किया जाना चाहिए। तो आज तो वो दौर आ गया है। मैं ये नहीं कहता कि आप हिमालय पर जाइए और संन्यास ले लीजिए। मैं कहता हूं कि साहब आज के वर्तमान जीवन में रहिए ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूक हो जाइए, अपनी जो गहरी नींद है उससे जग जाइए और एकमात्र दायित्व अपने पास रखिए कि हमें अपना जो प्राइवेसी का अधिकार है, निजी का जो अधिकार है, उसका हमें संरक्षण करना है और हम खुद ही करेंगे। हम उम्मीद ना करें कानून की, हम उम्मीद ना करें प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स की, प्लेयर्स की। कोई भी हमारी निजता के संरक्षण के लिए खड़ा नहीं है, हम खुद ही खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो आग है जिसका जलना मैं खुद ही महसूस करूंगा, कोई और महसूस नहीं करेगा। लेकिन ये आग में जलते हुए देख मुझे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो मेरा डेटा का दुरुपयोग कर मुझे मोनेटाइज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें जागरूक और सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। 2017 में पुट्टुस्वामी की जजमेंट आई और पुट्टुस्वामी की जजमेंट ये कहती है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो राइट ऑफ प्रिवेसी भी उसी का एक पार्ट है। तो जैसे राइट टू लाइफ हो गई, राइट टू प्रिवेसी भी एक इंटीग्रल पार्ट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उस पे आपका मौलिक, आपका कंप्लीट अधिकार है और कोई भी व्यक्ति आपकी इजाजत के बिना आपके कंसेंट के उस इंफॉर्मेशन को ना ले सकता है, ना यूज कर सकता है और ना ही मिसयूज कर सकता है। तो आपने जैसे कहा ना कि ये तो एक शील्ड है, तो ये सही मायने में एक शील्ड है। पुट्टुस्वामी की जजमेंट ने ये कह दिया कि आपका डेटा आप कंट्रोल कर सकते हो और सरकार भी